ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ढाई साल लगभग सितंबर 2022 के बाद, 2020 के बाद सीबीआई कुछ नहीं बोल रही है, क्यों? ऐसा क्यों? उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं, एंड इट्स अ वेरी detailed explanation that I will do as far as the CBI functioning is concerned, so that you know कि अगर सीबीआई पिछले 2 साल से चुप है, ना कोई चार्जशीट, ना कोई क्लोजर रिपोर्ट, ना कुछ, तो क्यों? Here's my explanation, and listen to this carefully and then tell me whether you agree with this point of view also or not. This is about CBI, Sushant Singh Rajput case and Disha Salar case. Why did it go slow? ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई स्लो क्यों हो गई, सीबीआई चुप क्यों हो गई? सीबीआई ने काम किया 1 महीने, उसके बाद अचानक सीबीआई चुप हो गई, क्यों? व्हाई? Even after SIT has been formed in Disha Salan case, CBI hasn't come and spoken much about it. If you understand the functioning of CBI, because I've covered CBI as a journalist, I've worked with them, so I know how they function. पुलिस फोर्स अपनी तरह से काम करती है, सीबीआई एक अलग एजेंसी है, अलग तरीके से काम करती है. Now coming back to CBI, why did CBI go slow? That's the question that people are asking. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? सीबीआई किसी केस को जब कोई एफआईआर रजिस्टर करती है, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एफआईआर रजिस्टर किया बेस्ड ऑन व्हाट बिहार पुलिस हैड रिकमेंडेड. अब सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑप्शंस क्या है? जैसे सीबीआई ने केस रजिस्टर किया ऑन द 19th of August 2020, उसके बाद उन्होंने लगभग 1 महीने इन्वेस्टिगेट किया. अब 1 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई को कुछ तो समझ में आया होगा, उनके ऑफिशियल्स को कुछ तो पता चला होगा कि ये सुसाइड है या ये मर्डर है या ये कुछ और है या ये कुछ और है. तो सीबीआई के पास ऑप्शंस क्या थे? सीबीआई के पास किसी भी केस में 3 ऑप्शंस होंगे. पहला ऑप्शन कि वो कंक्लूड कर ले कि मुंबई पुलिस ने जो कहा कि ये सुसाइड है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली एक क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दे कि इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, ये एक सिंपल केस ऑफ सुसाइड है जैसा मुंबई पुलिस ने बोला था और इसीलिए हम इस केस को क्लोज कर रहे हैं. तो वो क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करेगी. ये ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2, उनको लगता है कि मुंबई पुलिस का कंक्लूजन गलत था, मुंबई पुलिस ने केस को मेसअप कर दिया और एक्चुअली में ये केस सुसाइड का नहीं है, मर्डर का है. तो फिर सीबीआई चार्जशीट फाइल करेगी विद इन 90 डेज और 120 डेज, या जब भी कोर्ट उनको परमिशन देती है जितने भी दिन का, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट को क्लोज करेगी, इन्वेस्टिगेशन को, और अपना एक कंक्लूजन चार्जशीट के शेप में कोर्ट में प्रेजेंट करेगी जिसमें वो कल्प्रिट्स का नाम डालेगी, उनको अरेस्ट करेगी, उनको एक्यूज बनाएगी और बोलेगी इनके अगेंस्ट में हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं. तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर न तो उसका कंक्लूजन कहता है ये सुसाइड है और ना कंक्लूजन कहता है ये मर्डर है और कंफ्यूजन कहता है, उसके इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी, एज यू कॉल इट, द केस इज एम्बिगुअस. देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज, possibility of murder and possibility of suicide, or for that matter even if there is a possibility, higher possibility of murder, they do not have the evidence, they do not have the motive and they do not have the witness. तो अगर मान लीजिए वो कंक्लूड भी कर ले कि ये मर्डर है, फिर भी उसके पास एविडेंस नहीं है, विटनेस नहीं है और उसके पास मोटिव भी नहीं है, तब भी वो एम्बिगुअस हो जाएगा. CBI will be in a confused state of mind, so they will not be clear because they will have nothing to back their case. किसी को अरेस्ट करने के लिए उनके पास ग्राउंड ही नहीं होगा तो अरेस्ट करेंगे कैसे? तो जब अरेस्ट करने के लिए ग्राउंड नहीं होगा तो फिर हाउ विल दे फाइल द चार्जशीट? सो व्हाट दे विल डू, दे विल कीप द केस हैंगिंग. दैट इज द थर्ड कंक्लूजन दैट सीबीआई हैज. द थर्ड चॉइस इज टू कीप द केस इन स्टेटस को, लीव इट, डोंट टच इट. दैट इज अ डिसीजन. इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये एक डिसीजन है कि केस जैसे चल रहा है उसको चलने दो, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. हमें कल अगर कुछ मिल गया तो हम चालू हो जाएंगे फिर से. सुशांत सिंह राजपूत केस फॉल्स अंडर द थर्ड कैटेगरी. सुशांत सिंह राजपूत केस में ना क्लोजर रिपोर्ट है, वो इसलिए क्योंकि सीबीआई ने कंक्लूड ही नहीं किया कि ये सुसाइड है. सुशांत सिंह राजपूत केस में चार्जशीट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सीबीआई कंक्लूड ही नहीं कर पाई कि क्या ये मर्डर है, और अगर मर्डर कंक्लूड भी किया तो उनको ये पता नहीं कि कौन कल्प्रिट है,
किसने किया, कैसे किया, किस चीज से किया, इसके विटनेस कौन, इसका मोटिव क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसने, कुछ भी नहीं है उनके पास। जानते हुए कि ये मर्डर है वो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने तीसरा ऑप्शन चूज किया, वो ये जैसे है वैसे रहने दो, वेट एंड वॉच। अब इसका ये डिसीजन कैसे हुआ होगा, है ना, लेट मी एक्सप्लेन अ बिट अबाउट दैट आल्सो, कि अगर मान लीजिए सीबीआई के पास ये चीजें हैं तो वो ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि किस केस को हमको, कुछ नहीं है हमारे पास, एक मिनट के लिए हमें शक है कि ये मर्डर है, एक सुशांत के केस में उनको शक है कि ये मर्डर है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये कैसे कंक्लूड होगा कि इसको लटके रहने देना है, कौन डिसाइड करता है। किसी भी हाई प्रोफाइल केस का, किसी भी सेंसिटिव केस का डिसीजन एक टीम ऑफ ऑफिशियल्स लेते हैं, इन्वेस्टिगेट एक प्रॉपर टीम करती है, जैसे इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनी हुई है, लेकिन उस टीम के इन्वेस्टिगेशन को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है, एवरी 10 days, 15 days, 20 days, 30 days, it is, or maybe 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, it is reviewed. The developments are reviewed. Then what happens? So once say 5 officers review the decision और उनको लगता है कि अब इसमें डिसीजन लेना जरूरी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो देन दे गो बैक टू द डायरेक्टर कि हमारे पास ये अभी तक का सिचुएशन है, वी हैवंट बीन एबल टू कन्विंस आवरसेल्फ कि इट्स अ सुसाइड, इट अपियर्स टू बी मर्डर, बट हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर हम क्या करें। तो सीनियर लेवल पे ये डिसाइड होता है कि ओके वेट, we'll get back to you and we will discuss. Then what happens? Whenever there's a bigger review meeting in Home Ministry or Ministry of Personnel, then the CBI director along with the senior officials और जो लोग इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो बाकायदा जाकर ये भी होता है where a meeting is held with the Minister of Personnel and Home Minister, or they brief the Home Minister about the case because it is extremely sensitive, it is important and there's a public interest involved in it. आप लोग जो चिल्लाते रहते हैं, आपको लगता है शायद उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, जहां पर पब्लिक चिल्लाती है उसका नोट लिया जाता है, तो फिर उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि अगर हमने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया तो इंपैक्ट क्या होगा, अगर हमने चार्जशीट फाइल किया तो फिर हमारे लिए क्या परेशानी होगी, तो फिर क्या किया जाए। देन एट टाइम्स वहां पर भी, उससे पहले भी, उससे जूनियर लेवल पे भी, और एट टाइम्स केस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जिसमें टॉप लेवल में भी इंटरेस्ट है, से फॉर एग्जांपल इस केस में, क्योंकि आप लोग लगातार रेफरेंस देते रहे पीएम को और लिखते रहे, मे बी प्राइम मिनिस्टर वाज हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन इट, ही वाज इंटरेस्टेड इन टू नो एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग, सो उस वक्त इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी ब्रीफ्ड, प्राइम मिनिस्टर कैन आल्सो आस्क ब्रीफ मी अबाउट द स्टेटस एंड देन दे मे डिसाइड। कुछ नहीं करना है जब तक महाराष्ट्र में ये पॉलिटिकल रिजीम है, कुछ नहीं करना है, जब ये पॉलिटिकल रिजीम चली जाएगी फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। शायद सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालन केस में एग्जैक्टली यही हुआ है, उन्होंने सुसाइड कंक्लूड नहीं किया, उनको अगर मर्डर के बारे में पता होगा भी तो एविडेंस नहीं, विटनेस नहीं, मोटिव नहीं, इसलिए शायद वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए, एक्यूज नहीं, चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने कहा अभी ये रिजीम जो है शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की, ये फेवरेबल नहीं है केस के लिए, अभी हम काम नहीं कर पाएंगे, अगर हम जाएंगे भी तो बिहार पुलिस की तरह हमें काम नहीं करने दिया जाएगा, वेट फॉर योर टाइम, व्हेनेवर द टाइम कम्स देन यू एक्ट, आप इस केस को जिंदा रखो, इस केस को बंद मत करो। तो ये जो केस खुला हुआ है, मैं बार बार बोलता रहा, आपको इतना एक्सप्लेन मैंने नहीं किया था, बट आई केप्ट मेंटेनिंग दैट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस केस इज दैट द केस इज ओपन, इट्स नॉट शट। अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाता तो फिर फैमिली को बाकायदा पिटीशन लगा के री इन्वेस्टिगेशन डिमांड करना पड़ता, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी केस खुला हुआ है, सो एनी डे सीबीआई कैन स्टार्ट नाउ। अब ये जो डिस्क्लोजर है मिस्टर रूप कुमार शाह का, इसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से क्या कनेक्ट है? बहुत स्ट्रेट कनेक्ट है। सीबीआई पिछले 2 साल से, 2.25 साल से चुप बैठी हुई है, आप सब लोग बोल रहे हैं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, साइलेंट है, स्लो जा रही है, फॉर द रीजन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ऑप्शन ही नहीं उनके पास, वो चार्जशीट फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए उनको ये
शक नहीं होता, 1 मिनट के लिए ना, आप लोग जो बोलते हैं कि इट्स अ मर्डर, मैं भी बोलता हूं इट्स नॉट अ सुसाइड, appears to be a foul play। बहुत सारे लोग तो ओपनली बोलते हैं कि इट्स अ मर्डर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सुसाइड। अगर सीबीआई को थोड़ा भी शक नहीं होता कि ये मर्डर नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए ना, जीरो पॉसिबिलिटी ऑफ अ मर्डर, तो सीबीआई चार्जशीट फाइल करती, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती। कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके कारण सीबीआई कंक्लूड नहीं कर पाई कि ये सुसाइड है, और क्योंकि पीछे बैक करने के लिए कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो कंक्लूड भी नहीं कर पाई कि ये मर्डर है, उन्होंने इसको होल्ड पे डाल दिया। अब नाउ देयर इज अ विटनेस इन मिस्टर रूप कुमार शाह। अब बाकी विटनेस क्या है वो सब छोड़ दीजिए, एक विटनेस है जो रिकॉर्ड पे जाने को तैयार है, और वो विटनेस मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि वो कोई ऑर्डिनरी विटनेस नहीं है, ये वो विटनेस है जो सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व था एज अ कटर फॉर द मेडिकल टीम। सो 5 मेंबर मेडिकल टीम जो बनाई कूपर हॉस्पिटल ने, वो चाहे भले ही मैसअप करके चली गई हो, लेकिन उसमें एक कटर इन्वॉल्व था जिसका नाम रूप कुमार शाह, और वो रूप कुमार शाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इज अ इंपॉर्टेंट की विटनेस इन द केस, नॉट आई विटनेस, विटनेस इन द केस, एंड ही इज सेइंग इट्स अ मर्डर। सीबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सीबीआई विल हैव टू कॉल रूप कुमार शाह, और मे बी दिस इज द ट्रिगर फॉर अ फास्टर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। मे बी सीबीआई जिस चीज का इंतजार कर रही थी पिछले 2 साल से, रूप कुमार शाह वो शख्स है, वो एम्यूनेशन है जो सीबीआई को मिला। अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया होता, ये स्टेटमेंट बेकार चला जाता, ये लीगल बैटल में फंस जाता, लेकिन आज सीबीआई किसी भी वक्त इनको बुला सकती है क्योंकि केस इन्वेस्टिगेशन के लिए खुला हुआ है। सो मे बी द रिजीम चेंज, बीजेपी कमिंग बैक टू पावर, supporting a witness like this, asking people to give information, Rup Kumar Shah deciding to come speak in front of media, ready to depose before CBI, यही वो वक्त है जिसका मे बी सीबीआई वेट कर रही थी, और बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट, जो बाकी महाराष्ट्र के लोग जो डिमांड कर रहे थे, वो शायद इसी का वेट कर रहे थे। द बेस्ट पार्ट इज दैट सीबीआई केप्ट द केस अलाइव। अब आप लोग जितने लोग पूछ रहे थे ना सीबीआई क्यों चुप है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल कर रही है, हियर्स द एक्सप्लेनेशन व्हाई सीबीआई वाज क्वाइट एंड व्हाई सीबीआई वाज वेटिंग फॉर टाइम। मे बी politically there was a political will, बीजेपी wanted to know what happened to सुशांत, बीजेपी wanted to investigate the case, क्योंकि यहां पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी थी, वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, बहुत सारे एविडेंसेस मिटा दिए गए होंगे, बहुत सारे विटनेसेस कॉम्प्रोमाइज हो गए होंगे, बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी, बावजूद इसके अब वो गवर्नमेंट में है, अब वो पाताल ढूंढ रहे हैं जिस पाताल में उस सबूत को छुपाया गया है, जहां से कोई निकाल नहीं सकता। ये बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे शिवसेना के और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के, और बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर्स हैं along with all others are trying to dig that evidence from that place where it has been dumped. You can expect a renewed CBI investigation in the case. This is what how I presume. आने वाले दिन में अब तो कल ईयर एंड है तो आप 31 को एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन फर्स्ट के बाद expect a quick CBI movement in this case. That is what my understanding is. So keep the case pending, and not concluding, not filing charge sheet, not filing closure report is part of the CBI strategy to keep the investigation on. And Rup Kumar Shah and his statement is the trigger that can take this case to a new direction. It can take it to the new level because everyone wants to know in this country who was the person who was interested in eliminating Sushant Singh Rajput from the industry and finally responsible for his death. If it's a murder, who did it? The whole world wants to know. Maybe BJP also wants to know. Maybe government also wants to know. Political फायदा अपनी जगह. सुशांत बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट था, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वो ना नीति आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनता, न वो प्रेसिडेंट एट होम पे जाता, ना इतने सारे बीजेपी लीडर्स बोलते
कुछ भी नहीं होता, because somewhere down the line Sushant was taken as a good person and maybe as a person who was supporting the government's plan and government wanted to associate with him. He died under mysterious circumstances. बीजेपी को अब मौका मिल रहा है, बीजेपी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि सुशांत के साथ क्या हुआ. बीजेपी का रिकॉर्ड है, वो कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ती है. तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए, अगर सुशांत was their man, so they would like to know how did their man die. It's as simple as that. I hope you people like the debate, like the presentation that I made, like the point of view that I gave. These are my point of view as a journalist who has experience of covering crime, investigating agencies and home ministry and government and politics and state politics and elections. So I know what means what. So उसका इस्तेमाल करके मुझे जो समझ में आया वो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया. Please do let me know whether you agree, disagree, like, dislike, or if there's something that I have missed out, also point that out. Hope that you like the video. Please do give your comments and also come back. We'll be talking about much more about the case. I'm not taking any break tomorrow. I shall be back if there is something which is important and breaking, or else you all can enjoy your year end and come back with a renewed energy, because this case is all alive, both the cases, Disha Salian and Sushant Singh Rajput, and expect something major to happen as far as CBI is concerned after 1st of January or from 1st of January. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe, come back to here whenever I connect, and I try to bring some new angle to it. So hopefully you will like the angle that I bring, and there's something I'm already planning about the fact that what are the situation, what are the reasons, what are the condition in which someone is murdered. अगर मर्डर है तो फिर वो क्या फैक्टर्स हैं जो मर्डर के केस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आई एम preparing a detailed show on that. I shall be back to talk much more on that. Stay connected, stay safe, good night, take care, and happy new year in advance in case we are not connecting tomorrow. Thanks a lot.